आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस लगातार आप जानते हैं कि माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को उसका आयोजन होता है। लोग शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मिलता क्या है, कितना कारगर होता है संपूर्ण समाधान दिवस, ये अलग बात है। लेकिन आज लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर और यहाँ पर फिर से शिकायतकर्ता पहुँचे और अपनी शिकायतें दी। शिकायतें आज सुनी हैं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा एसपी देहात तथा दूसरे अधिकारियों ने। आश्वासन भी मिला, निस्तारण के आदेश भी हुए। क्या रिजल्ट मिलेगा आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो देखने को मिली है, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि महिलाओं ने आज अपने शिकायतें लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। कई गांव की आज महिला पहुंची थी, जहां पर राशन और प्रॉपर्टी को हड़पने के संगीन आरोप संबंधित अधिकारियों के साथ साथ संबंधित लोगों पर भी लगाए हैं। लेकर चलेंगे और सुनवाएंगे आज क्या क्या थे संगीन आरोप और क्या थी किसकी कहानी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक उस दंपत्ति की कहानी जो ग्राम सिकरेड़ा से ताल्लुक़ रखता है। सिकरेड़ा से आज यहाँ पर महक सिंह पहुँचे अपनी पत्नी के साथ, और महक सिंह ने अपनी पत्नी के साथ सीधा आरोप लगाया है कि उसे गवाही के लिए तहसील में लाया गया, लेकिन गवाही के नाम पर उसका मकान हड़प लिया गया, फर्जी बैनामा करा लिया गया, और जब उसको इस बात का पता चला तो उसे जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी भी मिल रही है, और साथ साथ उन्हें कह दिया गया है कि यदि कहीं शिकायत की तो तुम्हारे अंजाम भुगतने होंगे, और सीधी धमकी बनी है। आइए पहले सुनवाते हैं इस महिला ने क्या क्या सुने। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आई हो आज यहाँ? घर के मैटर में। क्या हो गया घर को? घर ने ले गए थे गवाही में बेमाना करवा लिया धोखे से। बैनामा धोखे से करा लिया? हाँ जी। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं जी, तुम्हें पता ही नहीं था ऐसा कुछ? पता नहीं था। कितने दिन पुरानी बात है? पुरानी 6 महीने 7 महीने। फिर तुम गवाही करने आए थे? हाँ जी। अब क्या मांग है तुम्हारी, क्या चाहते हो? हमारे घर छूटना चाहिए, वो जबरदस्त तेरा घर नहीं छोड़ेंगे। ये क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए, क्यों, क्या बात है? महक सिंह सिकरेटे से आए हैं जी। क्या नाम है? महक सिंह। क्या बात है? घर का मैटर है जी। क्या बैनामा करवा लिया धोखे से। किसने? रमेश चंद और परवेश ने। तुम्हारे घर का? हाँ जी। क्यों? गवाही के लिए लाए थे, करवा लिया बैनामा। फिर तुमने अब शिकायत की? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं या कोई नहीं जी, अलग? परवेश के रिश्तेदार लगते हैं, वो मायावती का भाई। मतलब तो अब तुमने अधिकारियों को कुछ अपनी मांग दी? मांग दी तो कह दिया घर चले जाइए। कुछ नहीं सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। BIT पे चौकी पे गए, वहाँ से भगा देते हैं। नहीं तो सिग्नेचर तो तुम नहीं करे होंगे, साइन तो तुम नहीं करे होंगे, तुम्हें बताया नहीं था कि बैनामा हो रहा है? बैनामा नहीं बताया, गवाह बताया कि गवाह के फोटो लगते हैं। इसके अलावा आइए अब हम आपको लेकर चलेंगे ग्राम तेवड़ा। ककरोली थाना क्षेत्र गांव है ककरोला। ककरोला की इशरत भी आज अपनी समस्या लेकर पहुंची। आंखों में आंसू थे, दर्द भरी कहानी थी, बहुत बड़ी बात और संगीन आरोप लगाए हैं। उसने सीधा एक आज प्रार्थना पत्र देते हुए साफ कह दिया है कि उसकी अम्मी को गलत इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया। 30 अप्रैल 2021 को उसके पड़ोसी ने ही उसके घर में घुसकर उसके इंजेक्शन लगा दिया, और तब उसके पीछा किया तो वो भाग गया, लेकिन उस इंजेक्शन से उसको इन्फेक्शन हुआ उसकी अम्मी को, जिसके बाद उसकी बॉडी गल गई थी और उसके बाद उसकी मौत हुई। बड़ा संगीन आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके फादर तो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ना उसका कोई भाई है, तन्हा वो अपनी प्रॉपर्टी की मालिक है, लेकिन उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी उसे जान माल का खतरा पहुंचाने में लगे हुए हैं। बड़ा संगीन उसका आरोप था, और उसने नामजद लोगों के नाम यानी कि एक प्रार्थना पत्र दिया है, उनके नाम भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं, जिसे हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आज जो अपर जिलाधिकारी को उन्होंने अपना पत्र दिया है संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री तथा जिलाधिकारी को भी अपने प्रार्थना पत्र प्रेषित किए हैं और संगीन आरोप लगाए हैं कि उसको अब उसकी जान माल का खतरा बना हुआ है। उसने ये भी बताया है
कि उसका मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के विरोधी जो उस मुकदमे में पक्षकार हैं वो उसको लगातार धमकियां दे रहे हैं। उसने एक सबसे बड़ी बात आज ये भी कही है, कैमरे के सामने भी कही है और अपने प्रार्थना पत्र में भी कही है कि यदि उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी संपत्ति जिसकी वे तनहा मालिक है वो सरकार ले ले, यानी कि सरकार को उसने अपनी संपत्ति देने की इच्छा भी जता दी है। बहुत बड़ी आज उसके आंखों में आंसू भी थे, उसकी कहानी भी थे। आइए सुनवा देते हैं इशरत की ही ज़बानी, क्या कहा उन्होंने, सुनो उन्हीं की जी, ज़बानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। जी मेरे पापा का नाम सराफत है जी, और क्या कहानी हुई आपके साथ? मैं क्या तेवड़ा में रहती जी। हूँ। मेरे एक अम्मी थी दुनिया में, मेरे और कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेली बेसहारा रह गई। मेरी अम्मी को मोनिश डॉक्टर ने हमारे महल्ले के नहीं आके घर में घुस के ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया था। 30/4/2021 को मेरी अम्मी को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया। फिर मेरी अम्मी को इतना इन्फेक्शन हुआ, अगर मैंने उसका पीछा किया तो वो मुझे धमकी दे के चला गया इंजेक्शन लेके। मैंने वापस आके देखा तो मेरी अम्मी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और बेहोश होगी। बेहोश हालत में मैं अपनी अम्मी को 9 महीने हर जगह दिखाती फिरी। कई हजार रुपए का रोज का खर्चा था। फिर मेरी अम्मी की पूरी बॉडी गल गई थी, उसमें किडनी विडनी सब खराब हो गई थी, लीवर आंते हर चीज गला क्यों, दी क्या थी। क्यों लगाया इंजेक्शन? उसने जो हमारे दुश्मन है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। वो हमारी मौसी भी है, हमारे मौसा भी है और जिनसे हमारा विवाद चल रहा है वो एहसान है, इकबाल है, फारूक है, जो सभी लोग हमें मिलके मारना चाहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी घर जमीन छीनना चाहते हैं। तो आपने अब इसकी शिकायत की कहीं? मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत डराया। फरमान ने, आस मोहम्मद ने, जो मोनिस के माता पिता है, और मोनिस ने भी ये कहा कि अगर तूने कहीं भी हमारे नाम की कंप्लेंट कर दी तो हम तुझे, चाहे हमारे 15 लाख भी खर्च हो जाए, हम तुझे मार देंगे। मेरी अम्मी डर की वजह से रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी कहीं कंप्लेंट ना कर, मैं तो मर जाऊंगी। कभी मेरी बच्ची का कोई दुनिया में है नहीं, मेरी बच्ची को भी मार दे। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई शादी नहीं। आप ही रहती थी अपनी अम्मी के पास? हाँ जी, बस हम माँ बेटी थे। हमारे पापा को तो 19 मार्च को 11 वर्ष हो गए। जब इंतकाल हो गया तो चोरावाला में रहते थे हमारे पापा। तो अब क्या मांग है आपकी? अभी ये मांग है कि मुझे इन दुश्मनों से बचाया जाए और हमारी अम्मी को इंसाफ दिलाया जाए। इसके अलावा ग्राम टंडेड़ा की बहुत सी महिलाएं भी आज अपनी शिकायत लेकर आई और राशन तथा दूसरे आरोप उन्होंने लगाए, राशन क्या न मिलने का कंप्लेन है आरोप तुम्हारी? लगाया। क्या सुने शिकायत है? उन्हीं की ज़बानी एक्टिविस्ट उषा चौधरी भी उनके साथ थी। पहले मैडम हाँ, ये राशन बांटने जाती जी, फिर बंद कर दिया राशन 4 महीने को। अच्छा, आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, ये कहना है ना? हाँ जी, कब से नहीं मिल रहा? 4 महीने हो गए। 4 महीने 4 महीने से? से क्यों राशन अम्मा, नहीं मिला। राशन नहीं मिला आपको? सच नहीं, 4 महीने में 1 महीने हाँ, है? 4 महीने में एक बार देवते। 4 महीने में मिलता तो 4 महीने के हो गए, 1 महीने का मिलता था? 1 महीने के। एक का ही। तुम्हें? 1 महीने का देवा बस, एक का तो आपकी क्या कंप्लेन है जी? सही नहीं। किस गांव के आप सब लोग? टंडेड़ा। टंडेड़ा के। तो वहाँ आपको राशन नहीं मिल पा रहा? नहीं जी, आंगनबाड़ी के द्वारा? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी का जो है। आंगनबाड़ी का आता जी रेनू का रेनू कौन है? सुपरवाइजर ने जी। अच्छा, इनने कहा संतुष्ट है, हाँ मैंने कहा मैं तो नहीं संतुष्ट, जब मुझे मिला नहीं। जी। तो तो क्या क्या फिर नु कह रही थी मैं लिख के भेज दी वहाँ पर। संतुष्ट नहीं? हाँ, नहीं संतुष्ट है। संतुष्ट है। और तुमने मना किया है? हाँ जी। क्या नाम? 3 तारीख में राशन नहीं दिया बिल्कुल भी, क्यों? धमकी दे रही। और तुम्हारे बच्चों को तुम्हें नहीं राशन मिल रहा है? 4 महीने हो ले रही, राशन नहीं बिल्कुल मिल रहा। गरीब आदमी है। जी मैडम। लंबा चौड़ा जी अपना, है मेरा। जी अपना। एक्चुअली मैं गांव टंडेड़ा से हूँ। ये जो मेरे साथ खड़े हुए हैं सभी गरीब हैं। बाल पोषाहार में मैंने शिकायत की थी पिछले साल। उसमें 3 आंगनबाड़ी दोषी पाई गई थी और समूह भी दोषी पाया गया था। लेकिन दोषी पाने के बाद भी उन लोगों ने 2 महीने तो राशन ठीक दिया है। फिर उसके बाद वो फिर गड़बड़ करने लगी कि हमारा कुछ बिगड़ा तो है ही नहीं है। उसके बाद आज ये हालत है कि जो भी गांव में 4 महीने तक राशन वितरण 3 आंगनबाड़ियों ने नहीं करा, ना ही उनका राशन वितरण हो रहा है। और जो कोई शिकायत कर रहा है गांव में तो उनको तो राशन दिया ही नहीं जा रहा है।
और जो रेनू सुपरवाइजर है वो एक एक बंदे को धमका रही है, कह रही है जो भी शिकायत करेगा उसे राशन नहीं देंगे, और राशन नहीं दिया जा रहा है। 4 महीने से किसी को जो शिकायत करता है उनको राशन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। गांव में बंदरबाट हो रहा है। हमने 3 तारीख को भी, इससे पहले जो समाधान दिवस था उस पर भी शिकायत करी, और आज भी हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही इन गरीबों को राशन मिल रहा है। तो अभी आपने सुनी, अभी आपने देखा वो नज़ारा, संपूर्ण समाधान दिवस लगा था और वहाँ पर ये 3 गांव की महिलाएं अलग अलग बड़ी शिकायत थी, गंभीर समस्याएं थी, गंभीर शिकायतें लेकर आई थी। अब देखना है कि कितनी होती है कार्रवाई। इसके अलावा पुलिस चक्रोड़, सिंचाई, गंदगी तथा इसके अलावा छोटी मोटी बहुत आपसी विवाद की शिकायतें भी आई हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने संबंधित विभाग को आदेशित कर दिया है। बने रहेगा मेरे साथ और बड़ी खबर के लिए। आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।